आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 सेल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे क्योंकि उससे पहले हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में। माइंडसेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप सेल्स करने जा रहे हो तो आपका माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है कि आपका माइंडसेट किस तरह। तो जैसा कि अभी मैं देखा था, तो मैं आपको 2 स्टोरी शेयर करूँगा और उसमें सेल्स के जो एक्सपर्ट थे उनके माइंडसेट के बारे में आप देखिएगा, सुनिए। तो सबसे पहली कहानी है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया एक शहर में लैब, और वहाँ पर बिजनेस करने की सोचा जूते की। तो उसने देखा, उसने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाया, पहले वाले को, और बोला कि जाओ और गांव में देख के आओ कि जूता सेल होगा या नहीं हो। तो वो सेल्स जो एग्जीक्यूटिव था वो गांव में गया, और वहाँ पर उसने देखा कि सभी लोग जो हैं वो नंगे पैर ही, खाली पैर ही काम कर रहे हैं। खाली पैर ही सारा काम कर रहे हैं, खेत में भी काम कर रहे हैं, घर में भी, बाजार जाना है तो भी खाली पैर जा रहे हैं। तो वहाँ उसने लोगों से पूछा कि आपको जूते की नीड है? क्या आप जूता, कोई इस तरह का शब्द जो जानते हैं जो कि पैरों की हमारी देखभाल करता है, उससे हमें चोट नहीं आती है, कील नहीं करती है, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों में अपना खाली पैर ही मैं चल देता हूँ कहीं भी, और फालतू पे खर्च करने की क्या ज़रूरत। तो आके दौड़ा दौड़ा आया और अपने जो बॉस थे उनको बोला कि नहीं सर, यहाँ तो इस गांव में तो आप जूते नहीं बेच सकते, यहाँ कोई लेने को नहीं तैयार। तो बॉस जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर उसने एक नया टीम हायर किया, टीम मेंबर, और सेल्स एग्जीक्यूटिव दूसरे को भेजा। वो दौड़ा दौड़ा उस गांव में गया, देखा, समझा, लोगों से बातचीत पे, और लोगों के जो प्रॉब्लम्स थी उसको फील किया, और भागता भागता बॉस बॉस के पास आया अपने, और बोला कि सच, आप इस पे कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो? तो उसके बॉस ने बोला 100 करोड़। तो जस्ट सोचो आप दोस्तों, क्या उसने रिप्लाई दिया हो। उस सेल्स एग्जीक्यूटिव का माइंडसेट आप क्या चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। उस दूसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव ने क्या माइंडसेट लेकर और क्या था होगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे मैं बता रहा, तो उसने बोला कि आप 100 नहीं, 500 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ काफ़ी लोग लेने के लिए तैयार इस चीज़ को। तो उसने बोला कि ठीक है, बहुत इम्प्रेस हुआ, खुश ही। तो अगर आपका जो माइंडसेट है अगर दूसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह नहीं, तो आप सेल्स नहीं कर सकते। सबसे बड़ी माइंडसेट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, माइंडसेट। और फिर इसके साथ ही दूसरी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊँ कि एक गांव में फ्लड आ गया। पूरे शहर में फ्लड था। गांव के शहर में पूरे फ्लड था। तो उसमें उसने देखा, और सारे जो बिजनेसेस थे, वो सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, वो अपने अपने घरों में बंद थे। बॉसेस ने बोला कि कैसे सेल होगी, कैसे सेल होगी, कोई भी फ्लड में जाने को तैयार नहीं। तो उसने बोला, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था, और उसने बोला कि ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं सेल्स करूँगा। और वो गया, किसी के दरवाजे पे गया, जाता, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसने सेल्स में उस मंथ का रिकॉर्ड ब्रेक कर दी। कैसे? तो एक मीटिंग बुलाई गई, सभी लोग बैठी, बात की कि तुमने ये फ्लड होते हुए भी तुमने ये सेल्स का रिकॉर्ड ब्रेक कैसे की। तो उसने बोला कि मैं जब भी जाता था किसी पर्सन के पास, किसी
पर्सन के पास, तो वो लोग मुझे अंदर खींच लेते थे अपने घर में और बाकायदा चाय नाश्ता पूरी पकौड़ा खिला के पूरी बात करते थे। तो मैं वहाँ पर सेल्स क्लोज कर पाया क्योंकि लोग मुझे बाहर जाने नहीं देते थे जल्दी। तो इस तरह से मैंने पर डे 8 से 10 घर जाता था और रोज़ सेल करता। और नॉर्मली जो डे में सेल होती थी वो 4 से 5 रहती थी। लेकिन उस फ्लड में 8 से 10 घर जा पाता था और वो सेल कर पाता था ईज़िली। तो ये चीज़ जब तक आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, तब तक आप सेल्स क्लोज नहीं कर सकते हैं और सेल्स के लिए माइंडसेट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था लेसन नंबर 2। जल्द ही लेसन नंबर सॉरी ये था लेसन नंबर 1। आगे जल्द ही लेसन नंबर 2 लेके आऊँगा और आप इस वीडियो पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब इनको सेल्स सीखनी है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सेल्स की पूरी सीरीज लेके आऊँ। तो जैसा कि मैंने कहा था वैसा आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।